रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रोज सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि खुली जाती है और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिजर की रातों में ये देखो तो क्या होता है। हिजर की रातों में ये देखो तो क्या होता है। इतनी खूबसूरत बात कहने वाले, हमारे दिल के तारों को छू लेने वाले कौन हो सकते हैं गुलजार के अलावा। गुलजार की कलाम का, नज़्मों का, गज़लों का, गीतों का, तरवीनी तराजुम, इनका मजमुआ बहुत बहुत दिन पहले मुझे पहुंचाया गया, मेरे पास आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा मौका हो, कौन सा वक्त हो कि मैं इस पर बात करूं, मैं इसे पढूं, इनकी मंदरजात के बारे में कुछ बोलने, कुछ कहने के काबिल हो सकूं। आज साल का आगाज़ है, दूसरा या तीसरा दिन साल का शुरू हो चुका है। मेरी सालगिरह भी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे साल की शुरुआत गुलजार के साथ करनी चाहिए। पढ़ रही थी मैं से इन्हें काफ़ी दिनों से, और ऐसा नहीं कि इनका बहुत सारा कलाम हमारी आंखों से ओझल रहा हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जब लिखी हुई चीज़ एक दस्तावेज़ की सूरत में, एक किताब की सूरत में आपके सामने आती है, तो आपकी खुशी का, आपके एक जज्बे का कोई और ही आलम होता है। गुलजार के साथ हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क, ये बिल्कुल ऐसा है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। आप जानते हैं, पहले भी जो लोग पढ़ते हैं, मैंने गुलजार पर भी लिखा, हमारे दोस्त अहबाब भी लिखते रहते हैं, लेकिन गुलशेर भट्ट ने जो काम कर रखा है कि गुलजार साहब का सारा कलाम उर्दू रस्मुल ख़त में ये हम तक पहुंचाते आ रहे हैं। और इस पे मुस्तज़ात ये कि इस किताब को, इनके कलाम को, इनके काम को छापने वाले बुक कॉर्नर जहलम वाले हैं। तो किताब इतनी खूबसूरत हो जाती है, ये कलाम और भी ज़्यादा खूबसूरत होकर हमारे सामने आता है कि हमेशा की सुनी हुई चीज़ें, बार बार के सुने हुए गीत, बार बार का सुना हुआ कलाम, बार बार की सुनी हुई नज़में, बार बार पढ़ के और भी अच्छा लगता है, हर बार पढ़ के अच्छा लगता है। तो गुलजार के साथ अकीदत, गुलजार के साथ मोहब्बत और उनसे इश्क का ये तकाजा है कि साल का आगाज़, साल का पहला व्लॉग मैं इनकी किताब पर ही कर रही हूँ। ये किताब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने इस पर लिखा है, कुछ लोगों ने इस पर व्लॉग भी बनाए हैं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार इसी तरह से करना चाह रही थी। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें गुलजार का डिजिटल प्रिंटेड, लेकिन उनका ऑटोग्राफ भी है, और इसमें उनके हैंड रिटन, उनकी अपनी जो लिखाई है, उसमें ये कुछ टेक्स्ट शामिल किए गए हैं, उनकी नज़में, उनका कलाम। आप देखेंगे तो आप ऐसे लगता है कि आप उनकी बयास खुद से पढ़ रहे हैं। किताब जाहिर सी बात है खूबसूरत है, इसके बारे में मज़ीद क्या कहना, देख चुके हैं आप। और कलाम भी आप, अब मैं क्या कहूँ गुलजार के बारे में, मैं बताऊँ कि इनका कलाम बहुत आला है। मतलब यूँ तो छोटा मुँह और बड़ी बात, लेकिन मैं उस दिन से इसकी किरत बहुत बार कर चुकी हूँ। जब मैं उदास होती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ, जब मैं मोहब्बत में होती हूँ, जब मैं हिजर में होती हूँ, इस तरह की किसी भी जज्बे से गुजर रही होती हूँ, तो मैं गुलजार को पढ़ती हूँ। गुलजार की खुसूसियात में से एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि आसान गो हैं। इतनी आसानी से बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल बातें बहुत आसानी से कह जाते हैं। जैसे इनके गज़ल का ये शेर है, किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहाँ उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं।
नज़र में अब भी एक मिटती हुई तहरीर बाकी है, ख़तों में चंद मुरझाए हुए इकरार मिलते हैं। मुसाफिर मौसमों के घूम के फिर लौट आते हैं, जिन्हें हर बार छोड़ा है वही हर बार मिलते हैं। इनकी बहुत सी मशहूर गज़लें, बहुत से मशहूर गीत वो भी इसमें शामिल हैं। आप ये किताब मंगवाएंगे तो जैसे मैं दुआएं दे रही हूँ बुक कॉर्नर झेलम वालों को, यकीनन आप भी देंगे। तो मेरी तरफ से साल का पहला व्लॉग गुलजार की किताब के तोहफे की सूरत आपकी नज़र, फिर हाजिर होंगी नई किताब के साथ। शुक्रिया। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक ख़त में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? पतझड़ है कुछ, है ना? पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ और झूठ मूठ के वादे भी, सब याद करा दो, सब भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाज़त दे दो बस, एक इजाज़त दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी। एक इजाज़त दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी।